हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम जसिंदर कौर है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं आपको आज एक अद्भुत डॉक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ कि 2-2.5 साल पहले मेरी बेटी वो एसएसबी का एग्ज़ाम देने के लिए देहरादून गई थी और वहाँ पे वो रोप क्लाइंबिंग कर रही थी, तो अचानक रोप के टूटने के कारण वो नीचे गिर गई, जिससे उसकी बैक में पेन स्टार्ट हो गया और बैक में प्रॉब्लम आ गई काफ़ी। जब उसको हम यहाँ पे लेके आए तो धीरे धीरे वो बेड के ऊपर आ गई और उससे चलना नहीं हो रहा था और बैठना भी नहीं हो रहा था। हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एमआरआई किया लेकिन उन्होंने पेन किलर दिया और भी काफ़ी दवाई दिया, गर्म पट्टी करो, सेक करो, लेकिन कुछ आराम नहीं आया। हमने फिर देसी इलाज भी कराया, लेकिन उसकी पेन जो थी वो बढ़ती जा रही थी। अब बच्चे को सिर्फ बेड पे देखते हुए मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा भगवान जी को कि कोई ऐसा डॉक्टर मिला दो जो मेरी बेटी को ठीक कर दे। तो अचानक ऐसा हुआ, कीर्तन में मैं गई हुई थी। जब कीर्तन की समाप्ति हुई तो वहाँ पे मैम अपने बारे में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मैं इलाज करती हूँ, इस टाइप से इलाज होता है, मैं नर्व्स का, हड्डियों का, मसल्स का इलाज करती हूँ। तो मैंने जब ये सब मैम के बारे में सुना तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज भगवान जी ने मैम को, वही डॉक्टर जो मैं भगवान जी को बोल रही थी, मैम को आज मेरे सामने ला दिया है। मैम, सब लोग तो अपना अपना खाना खाने लगे, लेकिन मैम को अंदर लेके चली गई एक रूम में। मैंने मैम से कहा कि मेरी बेटी को जो आप बता रहे थे उसी टाइप से प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो उठ नहीं पा रही है। तो मैम ने कहा ये तो मैं फट से ठीक कर दूंगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मैंने कहा अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं मैम, मतलब कुछ दम है बात में। तो फिर उसके बाद मैं शाम को अपनी बेटी को मैम के पास लेके आई और मैम ने उसे चेक किया सारा और उसे थेरेपी दी। एक थेरेपी दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा। 3 थेरेपी के बाद मेरी बेटी उठ के बैठ गई और कहने लगी माँ, मुझे पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हमने 3 हफ्ते उसका थेरेपी मैम से करवाया, 1 हफ्ता थेरेपी करवाई और फिर उसके बाद मैम ने हमें कहा कि आप यहाँ पे मशीन ले लो और मैं आपको वहाँ से फार्मूलाज भेज दी जाऊँगी और आप वहाँ पे इलाज करते जाना इसकी। तो फिर मैंने अपनी बेटी का पूरा थेरेपीज की यहाँ पे और 2-3 महीने उसका इलाज करने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गई और आज वो कैलिफोर्निया यूएस में एमबीए कर रही है। इसी के साथ अभी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दौड़ती है, भागती है, जिम जाती है, पढ़ती है, सब करती है, उसे कोई कभी कुछ पेन नहीं हुआ। उसके बाद मेरी जो छोटी बेटी है वो एक दिन स्कूल से ऊपर सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे वाली सीढ़ी में आके उसकी जो नीचे टेल बोन थी वो क्रैक हो गई, उससे चोट लग गई। उसे भी मैंने काफ़ी डॉक्टर्स लोग को दिखाया, लेकिन उसको भी कोई आराम नहीं आया था। तो फिर उसको भी मैंने मैम को दिखाया, तो मैम ने उसका भी ट्रीटमेंट किया और वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। वो अब पहले जो वो बोला करती थी मम्मा मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत पेन है, कमर में दर्द रहती है, अब वो एलबामा यूनिवर्सिटी में यूएस में वो भी स्टडी कर रही है। उसे भी 1 साल हो गया वहाँ पे गए, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। तो उसके बाद क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ प्लस मैं एक रिलीजियस टीचर हूँ, तो मुझे काफ़ी देर बैठना पड़ता है और काफ़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। तो इससे मेरी भी बैक में थोड़ा सा पेन आने लग गया था। तो एक दिन मैं भी अचानक ऐसे नीचे बैठी थी, पैर धो रही थी, तो जब मैं उठी तो अचानक कड़क करके आवाज़ मेरी कमर से आई और वहीं पे मैं खड़ी खड़ी मुझे इतनी ज़ोर से पेन हुई। मैं फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे पेन किलर दिया, दवाई वगैरह दिया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं आया। फिर मैं मैम के पास गई, मैम को चेकअप कराया, मैम ने सारा देखा और फिर मैम से मैंने थेरेपीज लिया और उसके बाद इसके पहले मुझे वो फिर पेन जो थी ज़्यादा बढ़ते बढ़ते सर्टिका बन गई, मतलब मेरी लात में भी मेरी जो टांग थी वो दुखने लग गई, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने मैम से बात की तो मैम ने जब मुझे थेरेपीज दी तो अभी मेरी कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी लात भी बिल्कुल ठीक है। मेरी एड़ियों में पेन थी
तो मैंने एड़ियों का भी मैम से इलाज कराया। अभी मैं बिल्कुल 9 ठीक हूँ, भागती हूँ, दौड़ती हूँ, कूदती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, सारे अपने सोशल वर्क प्लस रिलीजियस वर्क सारे करती हूँ। इवन मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, घर बार भी देखती हूँ, सारा कुछ देखती हूँ। तो थैंक्स वनीता मैम। मैम इतना अच्छा इलाज करती हैं कि उनके पास एक गॉड गिफ्ट है, जो मतलब कैलकुलेशन करती हैं अपने माइंड में कि इनको किस टाइप से इलाज करना है, कैसा इलाज करना है, वो मैम करती। वो जादू उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। अगेन वंस अगेन थैंक यू मैम सो मच, मुझे ठीक करने के लिए, मेरे बच्चों को ठीक करने के लिए।